तो मैं बोल ही रहा हूँ कि ये तो घोषणा की सरकार ही है, जुमला की सरकार ही है। इनके पास घोषणा के अलावा और भी कुछ है। घोषणा जितने करते हैं उसको धरातल पे कहीं देख रहे हैं आप। यही तो कह रहे हैं कि सरकार फिर नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगी 2025 फिर से नीतीश। कहने के लिए कहें, जवान उनके मुंह में है तो कह सकते हैं। 2014 में 125 करोड़ मुजफ्फरपुर में आए थे तो दिए थे ना प्रधानमंत्री जी। वो कहाँ गया 125 करोड़ रुपया? एक तरफ चिराग पासवान दावेदारी ठोक रहे हैं, दूसरे तरफ नीतीश जी हटने के लिए तैयार नहीं है, और तीसरे तरफ बीजेपी कह रही कि मेरा मुख्यमंत्री होगा। प्रधानमंत्री जी 1350 करोड़ जो रुपया दिए, ये नई बात थोड़े है। ऐसा घोषणा तो उन्होंने 4 बार बिहार के लिए किया है जी। उनके फितरत में शुमार हो गया है घोषणा करना। चलिए, अब तो खुशी है ना, डबल इंजन की सरकार पे आप लोग सवाल उठाते थे कि विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री कल मधुबनी में आए थे और लगभग 1350 करोड़ रुपया दे गए बिहार के विकास के लिए। अच्छा, ये नई बात अब तो थोड़े खुशी होगी ना। प्रधानमंत्री जी 1350 करोड़ जो रुपया दिए, ये नई बात थोड़े है। ऐसा घोषणा तो उन्होंने 4 बार बिहार के लिए किया है। जी। उनके फितरत में शुमार हो गया है घोषणा करना। कभी मिला है? कोई कह दे मिला है, और मिला है तो दिखा दे कि उस पैसे से कहाँ कौन सा काम हुआ है बिहार में। जी। ये जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है। वरना ये बार बार आ करके और जनता को ये छलावा देना कि इतने रुपए दे दिए, इतने रुपए दे दिए, ये कहाँ की नैतिकता है? बार बार आके झूठा घोषणा करके चले जाना, जी। ये बिहार के जनता को गुमराह बनाने की कहाँ से ये जरूरत आ गई? अरे काम कीजिए, बिहार की जनता देख रही है। जो काम कर रहा है जनता अब की बार उसी के सर पे ताज बांधेगी, काम करने वालों को, बात फरोशियों के नहीं। अमित शाह जी भी आए थे गोपालगंज आए और कई महत्वपूर्ण घोषणा करके गए। अरे भाई, तो मैं बोल ही रहा हूँ कि ये तो घोषणा की सरकार ही है, जुमला की सरकार ही है। इनके पास घोषणा के अलावा और भी कुछ है। घोषणा जितने करते हैं उसको धरातल पे कहीं देख रहे हैं आप। यही तो पूछना चाहते हैं। हम क्या पूछना चाहते हैं? बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि इतने पैसे। अच्छा, 2014 में 125 करोड़ मुजफ्फरपुर में आए थे तो दिए थे ना प्रधानमंत्री जी। वो कहाँ गया 125 करोड़ रुपया? 125 करोड़ रुपया का मतलब समझ रहे हैं? बिहार कहाँ के कहाँ आसमान छू रहा होता। आज बिहार में ये बेरोजगारी की ये हालात नहीं रहती, बिहार से ये पलायन नहीं होता, वो 125 करोड़ का पैकेज मिल गया रहता। तो ये तो खाली घोषणा करके बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इतनी विकास के कार्यों को किया जा रहा है। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अमूल चूक काम हो रहा है। ये डबल इंजन की सरकार चौपट सरकार है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आ रहा है ये 25 का चुनाव, जनता देने के लिए तैयार है बिहार में। वो तो कह रहे हैं कि सरकार फिर नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगी 2025 फिर से नीतीश। कहने के लिए कहें, जवान उनके मुंह में है तो कह सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट जान जाइए कि अब की बार सिर्फ तेजस्वी सरकार और कुछ नहीं। पूरा जनता मूड बना चुकी है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं जब बिहार की जनता मुझे बुला रही है, मुझे अपने प्रदेश की सेवा करनी है। चिराग पासवान भी लग रहा है कि सीएम फेस के दावे में है। हाँ, ये इंडिया एनडीए गठबंधन की कमाल है। एक तरफ चिराग पासवान दावेदारी ठोक रहे हैं, दूसरे तरफ नीतीश जी हटने के लिए तैयार नहीं है, और तीसरे तरफ बीजेपी कह रही कि मेरा मुख्यमंत्री होगा। अब ये समझ लीजिए कि एनडीए गठबंधन कहाँ जा रहा है और क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है 25 यह चुनावी वर्ष है और अब किसी भी वक्त चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या लगता है महागठबंधन जो है कितना मजबूत है चुनाव 2025 के फेस के लिए? महागठबंधन पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, सज धज के। जब भी बिगुल बज जाए हम लोग मैदान में उतर जाएंगे, और निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।